नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की हुई थी। ठीक है कि व्यक्तित्व क्या है, किस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हमने जाना हुआ था पिछले वीडियो में। ठीक है, परिभाषाओं के बारे में जाना था, जिसमें से ऑलपोर्ट की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है। ठीक है, और व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, जिसमें हमने सभी का ट्रिक के साथ बताया था कि किसका किस तरीके से है। क्रेशमर का बताया हमने। ठीक है, क्रेशमर का बताया था। ठीक है, और शेल्डन का बताया हुआ था, स्पेंसर का बताया हुआ था, ट्रिक भी बताई हुई थी सब में। ठीक है, और युंग का बताया था। युंग बहुत आता है पेपर में। इसके बाद ये भारतीय बताया था, आता नहीं है पेपर में। ठीक है, इस तरीके से हमने व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां। ठीक है, तो प्रक्षेपण विधियां हैं और अप्रक्षेपण विधियां। ठीक है, प्रक्षेपण विधि, इस विधि या इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने किया था। तो अगर पेपर में पूछे कि प्रक्षेपण विधि के खोजकर्ता या जन्मदाता कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, प्रसिद्धि जो फ्रैंक ने दिलवाई, इसको प्रसिद्धि किसने दिलवाई? फ्रैंक ने। अर्थ क्या है? अपनी बातों को या विचारों को स्वयं नहीं बताना, किसी अन्य उद्दीपक, उद्दीपक मतलब अभी आगे बताएंगे उद्दीपक क्या है, या किसी पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो ये सभी बातें अचेतन मन में की होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसे अस्पष्ट सामग्री प्रस्तुत की जाती है। तो ये प्रक्षेपण विधि होती है। देखिए, हमने बताया उद्दीपक, जैसे मान लीजिए आपको फूल दिखाया। ठीक है, या कोई ऐसी चीज दिखाई जो बहुत अच्छी हो आपके लिए। ठीक है, या और कोई चीज, तो उसके प्रति आपके मन में जो भी विचार आएंगे। ठीक है, तो उस विचार को, उत्पन्न जो विचार हुए हैं, तो वो किस वजह से हुए, तो उस व्यक्ति या वस्तु की वजह से उत्पन्न हुए, तो उसे ही उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, प्रक्षेपण विधियों में सबसे जो महत्वपूर्ण है टीएटी, ऐसे ही लिखे आता टीएटी। ठीक है, इसको कहते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या कथा प्रसंग परीक्षण, या अंतश्च चेतन अंतस्थ चेतना विबोधन। ठीक है, अंतस चेतना विबोधन परीक्षण। इतने नाम हैं इसके, किसके? टीएटी के। और ये पेपर में आता है, इसका फुल फॉर्म ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो टीएटी क्या है? एक टेस्ट है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जान सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो निर्माण किया था वो मॉर्गन और मूरे ने किया था 1935 में। ये भी पूछा जाता है कि टीएटी के निर्माणकर्ता या खोजकर्ता कौन है, तो मॉर्गन और मूरे ने टीएटी की खोज की। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें कार्ड होते हैं। इस टेस्ट में क्या होते हैं? कार्ड होते हैं। इसमें 30 कार्ड होते हैं और एक और कार्ड होता है। ठीक है, तो 30 कार्ड तो होते हैं भरे, और एक कार्ड होता है खाली, जैसे रिक्त कार्ड कहते हैं। तो कुल मिलाकर हो गए 31 कार्ड। अब 10वां कार्ड हटाने पर 30 कार्ड बचे हैं। इसमें से क्या हुआ कि 10वें कार्ड को हटा दिया गया, तो अब 30 बचे हैं। तो कई बार पेपर में आता 30 है कि 31 है। ठीक है, तो पहली चीज तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आते हैं तो आप 30 लगाएंगे, ना कि 31। ठीक है, क्योंकि एक कार्ड हट गया है। ठीक है, कई जगह 31 भी आए, तो अगर 31 आता है तो कंफ्यूजन हो जाएगी फिर उसमें। ठीक है, वैसे टोटल 31 ही कार्ड थे, तो आप 31 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इन कार्ड में क्या है, ऐसे जो कार्ड है, तो इन कार्डों में है क्या, चित्र बने हैं। 10 पुरुषों के चित्र हैं, 10 स्त्रियों के चित्र हैं, और 10 में दोनों के होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं परीक्षण में कि चित्र दिखाते हैं। ठीक है, जब किसी का परीक्षण करना होता है तो उसे कार्ड दिखाते हैं और कहानी लिखवाते हैं। कम से कम 20 कार्ड, कम से कम 20 कार्ड दिखाते हैं और फिर उससे कहानी लिखवाते हैं। ठीक है, इन कार्डों पर क्रमांक के साथ, ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चों पे और 14 वर्ष से ज्यादा बच्चों में भी करा सकते हैं। ठीक है, सामूहिक तथा व्यक्तिगत परीक्षण भी कर सकते हैं, यानी कि हम सामूहिक भी कर सकते हैं। यह विधि 14 वर्ष से अधिक के लिए
सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यानी कि हम बच्चों का इस विधि के द्वारा टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये उच्च आयु वालों के लिए है, तो इसीलिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर में बहुत आता है टीएटी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा टीएटी है क्या। अब जैसे टीएटी था वो 14 वर्ष से ज्यादा के बालकों का, ये भी पेपर में आता है कितने वर्ष के बालकों के लिए है, तो 10 से 14 वर्ष के अधिक बालकों के लिए है। ठीक है, अब जैसे टीएटी है तो ऐसे ही एक टेस्ट बनाया गया, वो कहते हैं सीएटी, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि बाल संप्रत्य परीक्षण। ये जो निर्माण करता है तो यह लियोपोल्ड वेलाक। ठीक है, तो इस परीक्षण के जो निर्माण करता है वो है लियोपोल्ड वेलाक। ठीक है, और इसका विकास किया अर्नेस्ट क्रिस ने, लेकिन ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है लियोपोल्ड वेलाक। इसमें क्या 10 कार्ड है, जानवरों के कार्ड हैं। ठीक है, जानवरों के चित्र बने हुए हैं, कहानी लिखवाते हैं बच्चों से। 14 वर्ष से कम के लिए सर्वश्रेष्ठ है और 3 से 11 वर्ष के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, यानी कि 14 वर्ष तक के कर सकते हैं, लेकिन 3 से 11 के लिए सबसे परफेक्ट है ये। तो व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, यानी कि एक बच्चे का भी कर सकते हैं, और सामूहिक तौर पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सीएटी भी बहुत आता है, पहले टीईटी बहुत आता था, अब सीएटी बहुत आता है। ठीक है, तो दोनों को हमें पढ़ना है, दोनों आते हैं पेपर में। इसके बाद है आईवीटी, इसको कहते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट। ये है रोरसा स्याही धब्बा। ठीक है, ये रोरसा जी ने खोदा है, हरमन रोरसा। ठीक है, इनके क्या है 10 कार्ड हैं, 5 ब्लैक है, व्हाइट है, और 5 में विभिन्न रंगों के हैं। 5 ब्लैक व्हाइट है और 5 कलर्ड हैं। ठीक है, ये भी कहानी लिखवाते हैं, किसी भी आयु वर्ग के लिए धब्बे होते हैं, उसी आकृति से पूछते हैं, उससे कहानी लिखवाते हैं। ऐसे कोई कार्ड होता है इनका, उसमें स्याही से, ठीक है, जैसे स्याही ऐसे ऐसे करके कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट लिखा है ना, तो स्याही होता है, तो स्याही से ही कुछ बना देते हैं ये, उसी में दिखवाते हैं और उसी से कहानी लिखवाते हैं। तो इंक ब्लॉक टेस्ट, हरमन रोरसा, ऐसे याद कर लेना है। इनके कार्डों की संख्या है 10, ये भी बच्चों के लिए है। ठीक है, फिर है एससीटी, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। ये है पाइन और टेंडर, इन दोनों ने इसका निर्माण किया है और इन्होंने विकास किया है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये सेंटेंस देते हैं, क्या देते हैं, सेंटेंस देते हैं, और बच्चों से पूछते हैं। जैसे इसमें कुछ अधूरे वाक्य, जैसे सुबह सबसे पहले मैं, अब सुबह सबसे पहले मैं, अब उस बच्चे के लिए बोला तो वो क्या करता है, वो अपना आप ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे सुबह सबसे पहले मैं सुबह टहलने जाता हूँ या क्या करता हूँ, तो ऐसे करके सारे बच्चे अलग अलग जवाब देंगे। कक्षा में मैं पढ़ता हूँ, बैठा रहता हूँ, सुनता हूँ, खेलता हूँ, इस तरीके से। तो ये है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। तो पाइन और टेंडर, इन दो लोगों ने इसको खोजा है। फिर FWAT, इसे कहते हैं फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। फ्रांसिस गाल्टन, बहुत आता है ये भी। ठीक है, इसमें फ्री शब्द दिए जाते हैं, उसी पर बोलते हैं और उसी पर वाक्य बनवाते हैं। जैसे वकील मुलजिम से क्वेश्चन करता है, जैसे एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे वकील मुलजिम से क्वेश्चन करता है, धीरे धीरे साहचर्य स्थापित हो जाता है। धीरे धीरे साहचर्य मतलब आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, फिर वकील उसे धीरे धीरे गुस्सा दिलाता है और फिर कहता है कि मैंने ही अपराध किया है। देखा ना वकील किस तरीके से जो आता है विटनेस बॉक्स में, जो मुलजिम होता नहीं है, मतलब कि मुलजिम के तौर पर उसको ट्रीट करता है, तो वकील उसको किस तरीके से धीरे धीरे करके बातों में फंसाता है और लास्ट में उससे सही बात निकलवा लेता है। तो यही होता है फ्री वर्ड एसोसिएशन। कुछ भी पहले बोलेगा, कुछ भी घुमाएगा दौड़ाएगा, कुछ भी सुनाएगा, कुछ भी बहस करेगा, ताकि उसका दिमाग एकदम घूम जाए और लास्ट में वो आके वही बोले जो उसे बोलना नहीं होता है। इससे मानसिक रोगों को भी दूर किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा जो मानसिक रोग हो जाते हैं लोगों को, तो वो भी दूर किया जाता है। फिर PF स्टडी, पिक्चर फ्रैक्शन टेस्ट। ठीक है, इसे नैराशा या कुंठा भी कहते हैं, इसे रोजन विग ने खोजा था। इसमें 24 कार्टून बनाए थे, उन्हीं पर व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं। PF टेस्ट, PF स्टडी करके आता, तो हरमन
रोजनबिग आता है, कभी कभी देखा है मैंने पेपर में। पीएफ स्टडी तो रोजनबिग, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। फिर अब कुछ कलकत्ता की उमा चौधरी हैं, उन्होंने टीएटी को भारतीय अनुकूलन तैयार करके 14 कार्ड बनाए। ठीक है, ये उमा चौधरी हैं जो अपने यहाँ भारत में टीएटी के उन्होंने 14 कार्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, सीएच गुप्ता है, इन्होंने भी अनुकूलन किया 12 कार्ड। तो ये पेपर में आते नहीं है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में है। ठीक है, ये प्रक्षेपी विधि है। टीएटी मॉर्गन मुरे, सीएटी लियोपोल्ड बेलाक, रोडसा स्याही धब्बा वाला इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, हरमन रोडसा। ठीक है, इसके बाद बाक कंप्लीट टेस्ट है वाला है ये, तो पाइन एंड टेंडलर। ठीक है, फिर फ्री डब्ल्यू तो फ्रांसिस गॉल्टन, पीएफ स्टडी रोजन बिग। ये वाले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है। ये शॉर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो गया। अब है अप्रक्षेपी विधि। ठीक है, इसमें आत्मकथा विधि है। ठीक है, आत्मकथा विधि हम किसी से भी उसकी आत्मकथा लिखवा लेते हैं उसके बारे में। अप्रक्षेपी विधि में क्या करता है कि हम जो भी व्यक्ति होता है या बालक होता है उसको उसी के बारे में लिखवाते हैं। ठीक है, तो ये उतनी ज्यादातर जैसे आत्मनिष्ठ विधि है। ठीक है, ये आत्मकथा विधि है, ये अंतरदर्शन विधि है। ठीक है, इन दोनों में नाम से आती है आत्मकथा या अंतरदर्शन। ठीक है, तो इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है विलियम वुंड। आत्मकथा विधि के प्रवर्तक या जनक जो भी कहें तो विलियम वुंड है। उनके शिष्य ने इसमें सहयोग किया, वो टिचनर। कई बार वुंड नहीं देता, टिचनर देता है। ठीक है, पेपर में पूछेगा आत्मकथा विधि द्वारा व्यक्तित्व नापने की इस विधि का किसने प्रवर्तक है या कौन जनक है, तो इस तरीके से पूछता है। तो वुंड और टिचनर। अब इस विधि में जैसे आत्मकथा लिखवाते हैं तो व्यक्ति खुद जब अपने बारे में लिखता है तो वही आत्मकथा कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने बारे में गलत थोड़ी लिखेगा, वो तो अच्छी अच्छी चीज लिखेगा। तो ये एक अमनोवैज्ञानिक हो गया, जिससे इसको उतना अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, इसे परंपरागत विधि भी कह सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आत्मकथा विधि के नाम से ये पूछ लेता है। विलियम वुंड और टिचनर है ये। फिर व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, इसमें हम बालक के निदानात्मक तथा सामान्य बालकों के परीक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें कि हम बालक का इतिहास निकालते हैं। ये है टाइडमैन, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर प्रश्नावली विधि, ये इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं 2 से 3 विकल्प होते हैं, उसी को उत्तर देते हैं क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे खुली प्रश्नावली वाले प्रश्नों को देते हैं और बंद के और मिक्सचर के। तो प्रश्न करते हैं हम, ठीक है, और वो उत्तर देते हैं, उसे मिला जुला के हम उसका व्यक्तित्व समझते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का या बालक का टेस्ट करना है, तो उसे पहले कुछ प्रश्न देंगे खुले प्रश्नों वाली, कुछ बंद बंद छोर वाले। किसी तरीके से उसको प्रश्न पूछेंगे और मिक्सचर प्रश्न भी पूछेंगे घुमा घुमा के। ठीक है, तो वो सबका तो साक्षात्कार विधि। ठीक है, साक्षात्कार विधि में क्या इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या निर्देशात्मक होता है, अनिर्देशात्मक होता है। पेपर में ये कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ये सब लिखा गया है, क्यों? क्योंकि भाई सिलेबस में था। मेरा जो मानना है तो ये पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि है। ये पूछा जाएगा कि वस्तुनिष्ठ विधि जो तो वो किसके प्रवर्तक है, तो वाटसन महोदय हैं, बस इतना पूछा जाएगा। ठीक है, समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है, तो जेएल मोरेनो। ये बहुत आता है पेपर में। समाजमिति विधि क्या है, इसमें समाज से पूछताछ करते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति का जो हमें व्यक्तित्व निकालना है, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम समाज में पूछते हैं। उस व्यक्ति विशेष के बारे में क्या व्यक्तित्व निकलता है, उसका पूरा सब कुछ ब्यौरा लिखते हैं। फिर क्या उसका व्यक्तित्व निकला, फिर उसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये समाजमिति विधि है, बहुत अच्छी विधि है और जेएल मोरेनो है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन बहुत है। ठीक है, सभी लोग किसी को बारे में डायरेक्ट विश्वास नहीं करते, उसका पहले समाज में पूछते हैं। ठीक है, फिर एक क्रम निर्धारण विधि। इसमें आंकड़ों को क्रम से निर्धारित करते हैं। फिर
क्रम निर्धारित करके जैसे व्यक्तित्व निकलता है, ईमानदार है, दयालु है, इस तरीके से उसको अंक देते जाते हैं और लास्ट में अलग अलग चीजों के लिए अंक देते हैं, जैसे ईमानदार है, बुद्धिमान है, कितना ईमानदार है, कितना बुद्धिमान है, इस तरीके से अंक देते हैं और उसका एक मैप बनाते हैं और उसका एक अच्छे से उसको रेटिंग स्केल में यानी कि इस तरीके से बनाते हैं और फिर लास्ट में उसको निर्धारित करते हैं कि कितना उसका ग्रेड आया, यानी कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, टोटल निकाल के एवरेज निकालते हैं। ठीक है। शारीरिक परीक्षण कैसे करते हैं? तो शारीरिक परीक्षण तो शारीरिक विधियों से करते हैं कि उसका क्या हाइट है, वेट है, इस तरीके से। ठीक है। तो जो अप्रक्षेपी विधि है उसको शॉर्ट में जान लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ जेएल मोरेनो वाली है जो ये समाज मिति विधि, ये बहुत अच्छी है। ठीक है। क्रम और बाकी तो सब ऐसे ही है। क्रम निर्धारण विधि जो दी थी वो थ्रस्टन ने दी थी। ठीक है। ये जो पेज है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये पेपर में आता है। ठीक है। क्योंकि ये पूछता है कि ये किसने दी है, ये किसने दी है, ये चीज आती है और इसका डिटेल्स कुछ नहीं आता। डिटेल में सिर्फ ये साक्षात्कार विधि जो पूछा है तो ये अमेरिका से शुरू हुआ था, यानी कि इंटरव्यू की शुरुआत अमेरिका से हुई है। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। व्यक्तित्व नापने की विधियां हैं ये। ठीक है। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी में हमने जाना प्रक्षेपी की ये हैं। ठीक है। इंपोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है सारी की सारी। ठीक है। और इसमें इंपोर्टेंट जो है वो ये है, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है जेएल मोरेनो वाली। ठीक है। समाज मिति विधि। ठीक है। तो इतना हमें याद कर लेना है। इसके अलावा आत्मनिष्ठ या ये आत्मकथा वाला है जो विलियम वुंट और टिचनर, ये भी पेपर में आता है। आने को तो सब आते हैं लेकिन इंपोर्टेंट की बात करें तो ज्यादा यही आते हैं। ठीक है। तो ये हमारा व्यक्तित्व कंप्लीट हो गया इधर। ठीक है। कल से हमारा टॉपिक आएगा अधिगम। ठीक है। तो कल डिस्कस करेंगे अधिगम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।